नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया सेलेक्ट राजस्थान से। आज बात करते हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पेपर 1 की किताबों और रणनीति के बारे में। जिस प्रकार से पिछला एग्जाम हुआ, उसके अंदर जो अलग-अलग ग्रुप के अंदर पेपर 1 के जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद में काफ़ी सारी बहस चली। किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, गाइड बेकार है, कोचिंग बेकार है। इस प्रकार का एक बहुत सारा जितने मुँह उतनी बात, बहुत सारा एक वाद-विवाद का दौर चला और विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज़ हुए। कुछ कन्फ्यूज़ जानबूझ के भी करते हैं लोग क्योंकि सबका अपना-अपना काम है, कोचिंग्स हैं, किताबें हैं, सबको अपना ही बेस्ट बताना है, बेचना है, किसी न किसी प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग वो अपने कंटेंट की लाभ-हानि बताते हैं। हानि तो अपने कंटेंट की कौन बताते हैं? दूसरों की बताते हैं, अपने कंटेंट के, अपनी किताबों के, अपने कोर्सेज़ के लाभ बताते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं किताबों का विश्लेषण किस प्रकार से करता हूँ। जो भी किताबें मैं यहाँ बताता हूँ, वो किताबें मेरे पास होती हैं। उनको मैंने अच्छी तरीके से चेक करके, उनका विश्लेषण करके, आपस में तुलनात्मक अध्ययन करके, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि 4 किसी और शिक्षकों के वीडियो देखे, उनमें से जो कॉमन किताबें थी वो छाँट के यहाँ वीडियो पे यहाँ नाम लिख दिया, इस प्रकार का काम मैं नहीं करता। दूसरी बात जो प्रचलित किताबें आई हुई हैं जैसे, उन्हीं के बारे में बात करूँगा। जैसे काफ़ी सारी ये सिंगल गाइड्स आती हैं, है ना? जिस प्रकार से चाहे फर्स्ट रैंक की हों, संकल्प की हों, लक्ष्य की हों, इस प्रकार से आती हैं। या बिना गाइड के भी बहुत सारी किताबें आती हैं। ऑथेंटिक किताबें भी बहुत आती हैं, वो भी मेरे पास मैंने देखी इस प्रकार की, चाहे वो धिंदवाल की हो, पप्पू सिंह प्रजापत की हो, नाथ पब्लिकेशन की हो, ज्ञान वितान प्रकाशन की हो, रमेश सोनी की भूगोल हो, हरिमोहन सक्सेना की भूगोल हो। इस प्रकार की इतिहास की, भूगोल की, कला संस्कृति की जो भी किताबें आती हैं, चाहे वो गाइड हो, ऑथेंटिक हो, इस प्रकार की किताबें हों, या जो अलग-अलग किताबें निकालते हैं, अलग-अलग प्रकार के पब्लिकेशन, चाहे वो नेवारी सर की आती हों, चाहे वो ई इस्माइल पब्लिकेशन की आती हों, चाहे गणपत सिंह राजपुरोहित की आती हों, चाहे ये च्यवन प्रकाशन की आती हों, या नाथ पब्लिकेशन की आती हों, जो भी ये पब्लिकेशन हैं, जो देखिए फिर भी पब्लिकेशन रह जाते हैं, और भी किताबें आती हैं, जिनके बारे में कई बार हम अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाते। लेकिन जितना संभव हो सकता है, जितनी चर्चित किताबें होती हैं, वो सब मैं खरीदता हूँ और उनका विश्लेषण करता हूँ। तो यहाँ इसी आधार पे मैं बात करूँगा। मैं काफ़ी दिनों से, जब से ये किताबें आनी शुरू हुई थी, तब से इनको इकट्ठा करते जा रहा था और देखते जा रहा था, कि इनमें किस प्रकार का कंटेंट दिया गया है। तो सबसे पहले जो सिंगल गाइड आ रही हैं या 2 पार्ट में गाइड आ रही हैं, उनमें वो उस प्रकार की पब्लिकेशन है जिनका राजस्थान जीके तो बहुत अच्छा आता है। राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति देखोगे, राजस्थान का भूगोल देखोगे तो उनमें कमी नहीं दिखाई देती, चाहे वो कोई सा भी पब्लिकेशन हो। अब इसके अलावा उनके जो पार्ट हैं, उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट में कमी रह जाते हैं। जैसे मैं अभी एक पब्लिकेशन की देख रहा था, उन्होंने विज्ञान का जो नए सिलेबस के टॉपिक थे, वो 1-2 टॉपिक उन्होंने छोड़ दिए, ठीक से नहीं दिए। मतलब कवर ही नहीं किए। इसके अलावा मैथमेटिक्स का पार्ट था, मैंने बहुत सारी पब्लिकेशन की किताबों में देखा, अच्छे तरीके से पर्याप्त एग्जाम्पल के साथ नहीं दे रखा है। किसी ने सांख्यिकी कमज़ोर कर दी, किसी ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को कमज़ोर रख दिया, तो इस प्रकार से। या फिर जो भारत का इतिहास है, वो बहुत वीक है। जो मैंने अभी कई सारी गाइड दिखाई, उनमें से भारत का इतिहास अच्छे तरीके से कवर ही नहीं किया गया है, और जिस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, देखिए इस प्रकार की गाइड से क्वेश्चन कब आते हैं? जब 2011, 2013, 2015 इस प्रकार के जो पेपर हुआ करते थे, इसमें सिंपल जीके पूछा जाता था, तब तो इस प्रकार की गाइड से सभी, जो अगर कोई पार्ट छोटा भी लिखा हुआ है, उससे कवर हो जाता है। लेकिन जैसे पिछला जो पैटर्न रहा, उसी पैटर्न पे एग्जाम आया, तो इनसे जैसे जिस प्रकार का भारत का इतिहास इनमें दिया है, उनसे कवर होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो इस आधार पे मेरा ये मानना है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अलग-अलग पार्ट की अलग-अलग किताब ले सके तो अच्छी है। हालाँकि सिंगल गाइड में देखें तो संतुलित रूप से मुझे ये जो फर्स्ट रैंक वाली गाइड थी, वो कुल मिला के ठीक लगी सिंगल गाइड के रूप में। उसमें मतलब सभी का मैटर ठीक-ठीक, ठीक-ठीक दे रखा था। भारत का इतिहास भी उसमें ठीक कवर कर रखा था। एक कमी मुझे उसके अंदर लगी, जो बाकियों में भी थी। एनसीईआरटी को जो भी मैटर था, जैसे भारत के इतिहास में एनसीईआरटी के कुछ ही चैप्टर्स अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से मैच करते हैं, लेकिन उनका भी मुझे समावेश ठीक तरीके से नहीं दिखा। तो थोड़ा एनसीईआरटी का मुझे अभाव दिखा किताबों के अंदर, और छोटी-छोटी किताबें निकाल रहे हैं, उसमें भी मैं देख रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे पीछे कई बार एग्जाम हुए तो एनसीईआरटी को कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं, एनसीईआरटी से नहीं बनाते। लेकिन मान लो पेपर सेटर कब कल को ये सोच ले कि जिसके लिए हम भर्ती कर रहे हैं स्कूलों के लिए, वहाँ की किताब उठा के कुछ प्रश्न बना लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास में हो चाहे राजनीति में हो, इस प्रकार के चैप्टर हैं कि उनसे अपने सिलेबस से रिलेटेड कि नॉर्मल जीके की ये जो किताबें आती हैं, उनके अंदर वो सोचते नहीं कि ऐसा पूछा जा सकता है, जबकि वो स्कूल की किताबों में होता है। एकदम डिफरेंट टाइप के फैक्ट एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं। यदि आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी होंगी तो आप उससे परिचित होंगे। बात थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले आती है, मैंने जो इतिहास वाला पोर्शन है उसको 2 भागों में बाँट दिया है। भारत का इतिहास, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आधुनिक भारत का इतिहास आजकल पूछा जाता है। दूसरा बाटा है राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति। इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति का
पार्ट तो ठीक-ठाक दे रखा है बड़ा, लेकिन क्वेश्चन 2-3 के करीब आते हैं। तो यहाँ से यदि हम बात करें, तो यदि आप अलग-अलग किताबों की बात करें तो देखो, एक तो है थोड़ी-सी लेंथी टाइप की किताबें आ रही हैं और एक आ रही हैं थोड़ी-सी शॉर्ट में। मैं दोनों प्रकार की किताबों की बात करूँगा और ज़रूरत के हिसाब से हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, भारत के इतिहास के लिए अभी जैसे नाथ पब्लिकेशन की गाइड आई नहीं है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो आएगी तो देखिए, कुछ किताबें कुछ पार्ट के लिए बाद में आएँगी। तो उनका आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ ही जाएगा, और नहीं आप किसी दूसरे बाद में अपने खुद से आप दुकान पे जाके चेक कर लेना। यहाँ अभी जो आई हुई है जैसे भारत का इतिहास और इसके लिए, तो एक तो इसके अंदर आप लेंथी पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो गणपत सिंह राजपुरोहित वाला महँगा है और काफ़ी बड़ा मैटर है। लेकिन यदि आप काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो देखिए, नाथ पब्लिकेशन की मैं अभी आपको दिखा रहा था। गणपत सिंह जी वाली थोड़ी चेंज भी हो गई अभी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था ना, उन्होंने नई निकाल दी। और एक लोग आप बात कर रहे थे, मैं यहाँ ले आता हूँ किताबों को, जो कुछ कुछ किताबें मुझे दिखानी रहेंगी। हाँ, एक जो आप बात कर रहे थे ना, 2 किताबें मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। जो आप बात कर रहे थे कि अ, एक पप्पू सिंह प्रजापति की भी मैंने पिछली बार बताई थी, लेकिन सिलेबस होने के बाद में अपडेट होकर नहीं आई है। अपडेट हो अगर आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए, एक तो इन्होंने पवन भंवरिया ने निकाली है ये राजस्थान की। तो राजस्थान का इतिहास वाला जो पार्ट है, आपके पास राजस्थान के इतिहास के लिए कोई भी किताब है, दीनदयाल की है, नाथ की जो अलग वाली आती है वो है, या लक्ष्य की है, पैनोरमा की है। तो राजस्थान का इतिहास का पोर्शन तो आप उसी में से तैयार कर लीजिए और भारत के इतिहास की अलग किताब ला सकते हैं। क्योंकि राजस्थान के इतिहास व कला संस्कृति की किताबें नॉर्मली अन्य एग्जाम की आपने तैयार की होगी तो आपके पास कोई ना कोई किताब होती है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अलग से क्यों खरीद के ला रहे हो, आप उसमें चिन्हित कर लो जो जो टॉपिक है और उसी में से पढ़ लो, अलग से किताब खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आधुनिक भारत के इतिहास की आप अलग से किताब ले सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा डिटेल में तो देखो ये है, नहीं तो देखो ये नाथ पब्लिकेशन की एक और किताब आने वाली है, वो आएगी तब उसकी चर्चा करेंगे। एक छोटी किताब में देखो, शॉर्ट के रूप में ये नोट्स फॉर्म में आई थी, नेवारी सर की, और 2 और लेखक के नाम ले रखे हैं, लेकिन मूल रूप से यही लग रहे हैं मेरे को तो। ये एक नोट्स फॉर्मेट में इस प्रकार की किताब आई थी। तो मुझे ये किताब कुल मिला के अच्छी लगी। यानी इतने कम पेज के अंदर, और नोट्स फॉर्मेट में है तो थोड़ा-सा एक पेज में मैटर भी कम आता है। उसके आधार पे देखें तो छोटा मैटर यदि देखें, तो छोटे मैटर के हिसाब से मेरे को ये नेवारी सर वाली किताब है, वो बढ़िया लगी। तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। नाथ की तो भारत के इतिहास की आएगी तब बात करेंगे, या पप्पू सिंह प्रजापति की दोनों पार्ट यदि इतिहास राजस्थान वाला और भारत का कंबाइंड कोई बुक आएगी तो उसके संबंध में बात कर लेंगे। यदि आपके पास कोई पहले से किताब है तो पढ़ सकते हैं, उनका वेट करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो भारत के इतिहास के लिए आप, या इनकी तो दोनों कंबाइंड आती है, और नेवारी सर वाली ये भारत का इतिहास की अलग आई है और शायद वो दूसरी अलग आएगी। हम बात कर लेते हैं नेवारी सर की। क्या हो रहा है ये? ठीक है, ये पढ़ाई कर लो ऐसा कुछ है ना, इनका क्या नाम है? तैयारी कर लो। तैयारी कर लो के नाम से इनकी किताबें आती हैं। तो छोटी किताब में आप ये किताब ले सकते हैं। बड़ी में तो फिर गणपत सिंह राजपुरोहित वाली किताबें आती हैं, उनमें से आप चूज़ कर लेते हैं। इनकी भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास दोनों के लिए किताबें आ रही हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान का इतिहास की मैं बात करूँ तो राजस्थान के इतिहास की आपके पास कोई भी बुक हो, मतलब चाहे नाथ हो, चाहे दीनदयाल हो, जो आप नॉर्मल जो किताबें हैं ना, वो भी आपके पास हों कोई-सी, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। और ये पवन भंवरिया वाली नई, माने ना है तो नाथ के ही लेखक है, लेकिन इनकी राजस्थान के इतिहास की तो वैसे तो अलग से भी किताब आती है, इतिहास और कला संस्कृति की, लेकिन इसमें एक साथ मिल रहा है। यदि आपके पास नहीं है कोई किताब राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की, लेकिन काफ़ी बड़ी है, इससे छोटी किताब है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पोर्शन में आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। शॉर्ट में लेना चाहें तो ये वाली किताब ले सकते हैं, डिटेल में लेना चाहें तो गणपत सिंह राजपुरोहित की ले सकते हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि नाथ का एक पार्ट आया है, दूसरा आया नहीं है, पप्पू सिंह प्रजापति का अपडेट हो गया नहीं आया है। तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज मैं यहाँ पे किताबें बताऊँ वो सभी सेक्शन की आज ही फुल कर लें। एक बार जितना पढ़ने लायक मटेरियल हो वो ले आएँ, बाकी के लिए वेट कर सकते हैं। मेरी खुद की किताब भी आ सकती है, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप मेरे भरोसे बैठे रहना। मेरी आएगी तो मैं कभी बता दूँगा, नहीं तो आप पढ़ो आराम से और करो तैयारी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है सांख्यिकी, गणित, क्षेत्रमिति, रीज़निंग। ये गणित रीज़निंग है, सांख्यिकी और क्षेत्रमिति, ये गणित में 9वीं 10वीं का जो सिलेबस में आती है, वही पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको खास तौर से किताब तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें शिक्षक की सहायता भी लेनी होगी। किताब की यहाँ पे मैं बात करूँ, तो सामान्य विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता की ये किताब आई है।
अब इसके अंदर देखने में किताब थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन गणित विज्ञान दोनों है और फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है और क्वेश्चन भी हल करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करने के लिए इतने प्रश्न और किसी किताब में मेरे को नज़र नहीं आए। प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न काफ़ी दे रखे हैं, तो इसलिए आप इस किताब को कंसिडर कर सकते हैं। ये ई-स्माइल पब्लिकेशन की किताब है। ई-स्माइल पब्लिकेशन की किताब है। ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी, दोनों इसमें शामिल हैं। आप इससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है और इसके अंदर आप यदि इसको ठीक तरीके से अभ्यास करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे 360 हमारी एप्लीकेशन है और इसके अंदर अलग-अलग 2-3 कोर्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि कोई पूरा कोर्स नहीं लेना पड़े, जो आपको समझ में नहीं आ रहा वही ले सकते हैं। तो यहाँ पे गणित रीजनिंग त्रिलोक जी सर हैं और बहुत बढ़िया तरीके से गणित पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग अमित सर ने पढ़ा दी है और उसमें जो जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको उतने क्वेश्चन तो कई किताबों में भी नहीं मिलते, इतने-इतने क्वेश्चन हम वीडियो में सॉल्व करवा रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान का जो पार्ट है वो बेनीवाल सर करवा रहे हैं और मतलब जिस भी विद्यार्थी ने ये कोर्स लिया है, उसने थैंक यू ही बोला है लास्ट में कि सर इतना बढ़िया कोर्स और ये अलग-अलग इसीलिए प्रोवाइड किया है। देखिए आप किसी कोचिंग से आपने बड़ा लोट्स कोर्स ले रखा है और उसमें से आपको समझ में आ रहा है, तब तो चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो क्या है ये सस्ते-सस्ते, छोटे-छोटे कोर्सेज़ हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, ताकि आप इसी प्रकार से राजस्थान का भूगोल है, ये भी कोर्स करवाए जा रहे हैं। राजस्थान का भूगोल का कोर्स आपको कब लेना चाहिए? यदि राजस्थान का भूगोल आपको समझ नहीं आ रहा है तो लेनी चाहिए। किताब से पढ़ के समझ आ रहा है तो पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, ये वाले पार्ट समझ में नहीं आते इसलिए शिक्षक की सहायता की आवश्यकता होती है, यदि आपके ये सब्जेक्ट नहीं रहे हैं तो। तो फिर आप हिस्ट्री 360 एप्लीकेशन से ये ले सकते हैं। एक साथ-साथ ये किताब के बारे में बता देता हूँ, जो यदि आपको पुराने ओल्ड पेपर्स देखने हैं, फर्स्ट ग्रेड के ओल्ड पेपर्स देखने हैं, तो पुराने 2011 से लेके 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ उस तक के जो 20 पेपर हैं, उन सभी 20 पेपर का सब्जेक्ट वाइज़ यानी इतिहास का अलग है, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति का अलग है, भूगोल का अलग है, राजनीति का अलग है। सब्जेक्ट वाइज़ पार्ट कर करके एक क्वेश्चन निकाल-निकाल के हमने सब्जेक्ट वाइज़ उनको बाँट के दिया है और जो टॉपिक सिलेबस से हट गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने हटा दिए हैं ताकि अनावश्यक नहीं पढ़ना पड़े। तो उसके लिए ये किताब आती है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी राजस्थान में मिल जाएगी बुक स्टोर्स पे। तो आप इस किताब का अध्ययन कर सकते हैं यदि आपको पुराने पेपर देखने हैं। इसकी व्याख्या आप जब देखोगे, इसका रिव्यू देखना आप अलग से आप सर्च करोगे ना, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र मेरे नाम से सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा और उसका आप व्याख्या देखना कि उसके आस-पास के प्रश्नों की किस प्रकार से व्याख्या की गई है, वो बहुत शानदार तरीके से की गई है। और आपके पास कोई और किताब है या आपने प्रिंट आउट निकाल रखे हैं क्वेश्चन्स के तो आपको कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। तो ये गणित विज्ञान के लिए मेरे को किताब अभी तक जो किताबें आई हैं, हो सकता है इसके बाद में किसी की और अच्छी किताब आ जाए, तो उसके लिए मेरे को अच्छी लगी किताब ये। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी के लिए तो आपके पास कोई भी चाहे कोई राघव प्रकाश चलती हो, मिश्रा जी वाली चलती हो, कोई भी किताब यदि आपके पास है, तो उसमें से टॉपिक अपना मार्क कर लें और चाहे 11वीं-12वीं में चलती थी, वो थोड़ी-सी पतली है, मतलब थोड़ा एक आध क्वेश्चन कठिन हो तो मिस हो जाता है उसमें से, बाकी तो वो पढ़ सकते हैं आप जो 11वीं-12वीं में चलती थी। नहीं तो आप कोई भी आपके पास कोई किसी भी प्रकार की बुक हो, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो देखो मैं यहाँ पे अभी जो किताबें आई हैं, उसमें बताना चाहूँगा, एक मैंने देखी थी, यहाँ पे एक किताब है, ये वाली। ये च्यवन प्रकाशन से आई है, हिंदी और अंग्रेजी पार्ट के लिए और इसमें जो इंग्लिश वाला पार्ट है खास तौर से वो काफ़ी डिटेल में और बढ़िया तरीके से दे रखा है। हिंदी थोड़ी शॉर्ट में है लेकिन वैसे हिंदी में टॉपिक भी थोड़े ही हैं। तो आप हिंदी वाले पार्ट के लिए, इंग्लिश वाले पार्ट के लिए गाइड के रूप में देखें, तो च्यवन प्रकाशन की देख सकते हैं और नहीं तो आपके पास जैसे पहले से कोई हिंदी की स्पेशल बुक है, उसमें से आप देख सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले भी उस प्रकार की किताबें आपको काफ़ी सारी बताई हैं। अब इसके बाद में 1-2 पार्ट की और बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारतीय राजव्यवस्था। अब भारतीय राजव्यवस्था आपने देखा होगा कि कोई भी आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, बहुत ज़्यादा टफ पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछी जा रही है। अब जो आप ऑथेंटिक किताबों की बात कर रहे हैं ना, मैं उसके संबंध में भूल जाऊँगा पॉइंट फिर वो, ऑथेंटिक किताबें पढ़ो। देखो, भारत के इतिहास और राजस्थान के इतिहास में तो आप कौन-कौन सी ऑथेंटिक किताब पढ़ेंगे? राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति की आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ने लग जाएँगे, तो आपके सिलेबस के सारे पार्ट 3 या 4 किताबों से पूरे होंगे। अब इतनी किताब थोड़ी पढ़ोगे आप। पढ़ ही नहीं सकते। फिर इसका मतलब तो ये है कि आप उसको पढ़ सकते हो, परीक्षा में तो कर नहीं सकते। तो आपको गाइड का ही सहारा लेना होगा। ऑथेंटिक किताब सिर्फ़ एक जगह आप यूज़ कर सकते हो, राजस्थान का भूगोल के लिए ये हरिमोहन सक्सेना की किताब आती है ना?
ये किताब मैं वास्तव में कह सकता हूँ कि आप पढ़ सकते हो गाइड को छोड़ के, और गाइड पढ़ना चाहो तो गाइड भी पढ़ सकते हो। या तो इसके अंदर आप राजस्थान का भूगोल में प बता देता हूँ पहले मैं, एचएम सक्सेना की किताब आती है, वो वाली किताब देख सकते हो। और इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जो और भी कई सारी किताबें आती हैं, लेकिन गाइड के रूप में देखोगे, तो ये देखो ये वाली किताब ये नई आई है, नाथ पब्लिकेशन वाली है, अच्छी है। राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें नाथ पब्लिकेशन वाली किताब है और ये इसके साथ ही ये कवर हो जाती है, दोनों चीज़ हैं। राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था। और राजस्थान के भूगोल के लिए आपके पास और भी कोई किताब है, जिंदवाल पब्लिकेशन की या सोनी जी वाली, या और भी पब्लिकेशन की आती हैं, कई सारी रखी हैं यहाँ पे। तो उनमें से भी आपके पास कोई और है और एन कोई एक्स्ट्रा है तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप थोड़ी-सी शॉर्ट में आती है, वो ब्रह्मास्त्र आती है रोहित सर वाली, वो भी देख सकते हैं भूगोल के अंदर तो। अब इसके बाद में आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान की। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान की अपडेटेड किताब आई नहीं है, कोई एक आध पब्लिकेशन की आई है, जो ज़्यादा चर्चित रहते हैं उनकी अपडेट होकर नहीं आई है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जब किताब आ जाएगी अपनी, एक तो धीर सिंह धाबाई की, यदि आपने पहले से थोड़ा-सा पढ़ा हुआ हो, तो उनकी किताब आती है, या फिर लक्की आहूजा मैडम की किताबें सिंपल समझने के लिए बहुत अच्छी आती हैं, या एक उसमें आपके कौन-सा पब्लिकेशन आता है, ये सिखवाल पब्लिकेशन से किताबें ठीक आती हैं, है ना? 3-4 लेखकों की अच्छी किताबें आती हैं, वंदना जादव की भी ठीक आती है। तो उनमें से आप कोई चूज़ कर लेना और मैं रिव्यू भी कर दूँगा जब आएँगी। अभी के लिए बहुत सारी किताबें इनमें से अपडेटेड होकर नहीं आई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। लिख तो दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इसमें से कौन-सी अच्छी आई है। शैक्षिक प्रबंधन भी थोड़ा-सा उसमें पार्ट कम ही किया है, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, और छोटी किताब पढ़ोगे तो आप पढ़ लोगे। तो अभी तो एक किताब आई थी, नई किताबों की यदि मैं बात करूँ, तो यहाँ पे किताब आई थी ये मुकेश ढाका की, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से। तो ये वाली किताब अभी के लिए आप पढ़ सकते हो। मुकेश ढाका, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से ये किताब आई है, ये वाली किताब पढ़ सकते हो। मतलब इसमें पुराने क्वेश्चन भी दिए गए हैं और भी क्वेश्चन ऐड करके, फिर भी छोटी-सी किताब है ये, 120 पेज की किताब है, इतने सारे प्रश्न वगैरह ऐड करने के बाद में। तो शॉर्ट में आप पढ़ना चाहते हो मुख्य-मुख्य सभी बातें, तो आप ये किताब कंसिडर कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो। ये हम अलग-अलग किताबों के बारे में बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जिस काफ़ी ज़्यादा चौंकाया, बड़ी-बड़ी किताबें लोगों ने लिख दी, फिर भी उसमें से नहीं आया। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, तो अभी के लिए देखो आप द्विमासिक मूमल पढ़ लिया करो, और इसी महीने मूमल आई हुई है, जाके खरीद के पढ़ सकते हो आप। द्विमासिक मूमल फिर 2 महीने बाद और आ जाएगी। ये पढ़ लिया करो, इससे आपका लगभग-लगभग काम हो जाएगा। नहीं फिर आप मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ लिया करो। मुझे मूमल ठीक लगती है कुल मिला के, लेकिन क्रोनोलॉजी भी पढ़ सकते हो। और लास्ट में कोई भी एक गाइड, चाहे वो कोई निकालें, गणपत जी सर निकालें या ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन निकाले या मूमल वाले निकालें या कोई और निकाले, वो उनमें से कोई भी जो एक लास्ट में सार संग्रह सा निकालते हैं ना पूरा एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो वाली कोई किताब आप ले सकते हो। और या अभी के लिए आप द्विमासिक मूमल 2 महीने से जो आती है वो, या मंथली क्रोनोलॉजी लगातार पढ़ते रहें, लास्ट में आप इतना नहीं पढ़ पाएँगे। तो इस प्रकार से मैंने ये डिवाइड करने की कोशिश की है इन चीज़ों को, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। तो इसमें देखो कहीं भी आपको मैंने बायस होने की कोशिश नहीं की है किसी की भी तरफ, कि क्या कोई पब्लिकेशन बड़ा है, छोटा है, किसी लेखक का नाम बड़ा है, छोटा है, मुझे तो किताब पसंद आनी चाहिए। मुझे कोई मतलब नहीं कि उसके पीछे मार्का किसका लगा हुआ है। और कुछ पार्ट के लिए हो सकता है, क्योंकि सभी पार्ट के लिए अभी किताबें आई नहीं हैं, कुछ पार्ट के लिए हो सकता है और भी किसी पब्लिकेशन या लेखक की अच्छी किताब आ जाए, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम में काफ़ी समय है। तो उनके बारे में मैं आपको समय-समय पे बताता रहूँगा। तो जिनमें भी आपको लगे किताब बुक स्टोर पे भी जाके देखो, आपको लगे कि हाँ, ये पार्ट मेरे को अभी पढ़ने हैं और अभी मेरे को बुक चाहिए, तो आप उनको खरीद के अपनी तैयारी शुरू कर दो, और बाकी के पार्ट के लिए बाद में अपनी किताबें ले आना। ऑब्जेक्टिव अभी कोई किसी का कोई अच्छा आया हुआ है नहीं, कोई पुराने ही पढ़े होंगे। और जैसे ही कोई अच्छे ऑब्जेक्टिव आएँगे बाद में, पहले तो आप थ्योरी अच्छे से करो, थ्योरी अच्छे तरीके से याद करो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव के पीछे जाना। और फर्स्ट पेपर की ऑब्जेक्टिव बहुत मुश्किल से अच्छी आती है। मिलती ही नहीं, मतलब ज़्यादातर टाइम पास की किताबें निकालते हैं। अब की बार किसी ने अच्छी निकाली तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड के लिए जितना भी संभव हो पाएगा हम करवाने की कोशिश करेंगे। और बाकी किताबें पढ़ना सबसे बेस्ट होता है, जो पार्ट आपको समझ नहीं आए, उसी के लिए कोचिंग लेनी चाहिए। धन्यवाद।